दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर से कल एनएसए हट गया। मनीष कश्यप के ऊपर जो एक धब्बा लगा दिया गया था, एक झूठा एनएसए लगा दिया गया था, वह एनएसए कल 1:45 में मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया और मनीष कश्यप के ऊपर जो एक झूठा आरोप लगा था देशद्रोही का, नेशनल सेक्रेटरी एक्ट, वो खत्म हो गया। और ये खत्म क्यों हुआ है, इस खत्म को करने की वजह क्या है, और साथ साथ मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटने के बाद जिन्होंने एनएसए लगाया था उनकी क्या प्रक्रिया है, और बिहार की सरकार जो अब माथा पीट रही है उसका क्या मत है, क्या कोई नई साजिश करने वाली है। आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ नीतीश कुमार से लेकर के लालू प्रसाद या फिर लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव, इन सभी का जेल जाने का जो यात्रा है वो भी शुरू हो चुका है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप को मद्रास हाई कोर्ट यानी कि मदुरई पीठ की तरफ से राहत मिल गई। उसने मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा था उस एनएसए को खारिज कर दिया। अब एनएसए को खारिज क्यों किया गया, इससे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मनीष कश्यप के केस में जैसे ही 6 केसेस पहले मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु में दर्ज था मदुरई कोर्ट में, तो सरकार से कोर्ट द्वारा यह मांगा गया कि आखिर किस आधार पर इस व्यक्ति के ऊपर 6 केसेस दर्ज की गई है, और एक अवधि दे दी गई, एक समय दे दी गई कि इतने समय तक सभी के सभी जितने भी सबूत हैं सभी के सभी कोर्ट में पेश होनी चाहिए ताकि हम उसे दोषी करार साबित कर सकें। लेकिन सरकार ने, इस बात से स्पष्ट भी हो रहा है कि सरकार ने झूठा आरोप लगाया था, क्योंकि अगर झूठा आरोप नहीं लगाया गया था तो फिर एविडेंस क्यों नहीं पेश की गई, सबूत क्यों नहीं दी गई। तो कोर्ट में सबूत पेश नहीं की गई तो मनीष कश्यप के ऊपर से 6 मामले में जमानत मिल गई। उसके बाद एनएसए बचा था, तो एनएसए को लेकर के भी यही बातें कही गई कि सरकार को नोटिस भेजी गई थी, केंद्र सरकार तक को भी नोटिस भेजी गई थी। तो इसमें केंद्र सरकार ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, जहां तक कि मुझे मालूम है कि इस व्यक्ति को फंसाया गया है फर्जी तरीके से। उसके बाद स्टेट सरकार की पूरी पतलून गीली हो गई और उसके बाद उसने एविडेंस नहीं जुटा पाया, और उसको लेकर के जो है मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप को जमानत दे दी और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया। अब मनीष कश्यप पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं अपने ऊपर जो, उसके ऊपर जो एक धब्बा लगा था उस धब्बे से, और ये भी स्पष्ट हो चुका है कि मनीष कश्यप ने गलत नहीं किया, मनीष कश्यप को फंसाया गया था। बात करें कि आखिर मनीष कश्यप को जमानत मिलने के बाद, मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या है, क्या सरकार सोच रही है। तो देखिए, जब से मनीष कश्यप को राहत मिलनी शुरू हुई थी तब से ही हमारे बिहार में और तमिलनाडु में एक विशेष प्लानिंग चल रही थी और चल रही है कि किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को फिर से लंबे समय तक उलझा करके रखा जाए। लेकिन मनीष कश्यप ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया। आपको याद होगा जब मनीष कश्यप ने कोर्ट परिसर में कहा था कि हम फौजी के बेटे हैं, हम चारा चोर के बेटे नहीं है, हम किसी से डरते नहीं है, एक दिन हम अपनी सरकार बनाएंगे, चलाएंगे भी सरकार और दिखाएंगे कैसे सरकार चलाई जाती है। तो उसके बाद झूठा अफवाह फैलाया गया, झूठी तरह से न्यूज़ छापी गई जिसमें कहा गया कि मनीष कश्यप के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, और जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को फंसाने की एक नई साजिश प्रक्रिया चल रही है और अभी भी ये सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन जैसे मनीष कश्यप को राहत मिली है उसके बाद केंद्र सरकार भी अपने ईडी को और सीबीआई को एक्शन में छोड़ दिए हैं। और आज की बात करें, यानी कि जो रात्रि गुजरी है उसी रात में लालू प्रसाद के सबसे करीबी कात्याल, जो कि उनके सबसे करीबी नेता के तौर पर देखे जाते थे और उसके करीबी थे, उसके परिवार के करीबी थे, उसे गिरफ्तार कर लिए। और उसे गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि 3 महीने से उसे समन भेजा जा रहा था, लेकिन उसने उस समन का कोई प्रतिक्रिया, कोई जो है रिप्लाई नहीं दिया।
और इसी को लेकर के उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जहां तक कि सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि अब बहुत जल्द लालू प्रसाद को जेल में डाला जाएगा। लैंड फॉर जॉब के मामला में कत्याल को जेल किया गया है और इस मामले में बहुत जल्द तेजस्वी यादव को भी जेल जानी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से ईडी को एक्शन में छोड़े हैं केंद्र सरकार ने कि जितने भी घोटालेबाज है सभी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डाल देना है। तो ये सिलसिला काफी एक्टिव तरीके से चल रही है। तो इस हिसाब से मनीष कश्यप को जैसे ही जमानत मिली है, मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा है, दोनों स्टेट के सरकार मनीष कश्यप के पीछे पड़ चुके हैं और नई साजिश की प्रक्रिया सोच रही है, क्योंकि अब जनता के नजर में पूरी तरह से मनीष कश्यप हीरो बन चुके हैं। मनीष कश्यप सच्चाई पर चलने वाले व्यक्ति हैं और सच्चाई अब साबित हो चुकी है। और जिस सरकार को मनीष कश्यप के कुछ जो विरोधियां लोग थे सरकार को बेहतर समझते थे कि सरकार के खिलाफ मनीष कश्यप ने इस तरह के कार्य किए, तो मनीष कश्यप ने गलत वीडियोस प्रसारित किए, जिसके बाद जिसको लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा। तो अब उन लोगों को भी समझ में आ गया कि मनीष कश्यप सही था या फिर तेजस्वी यादव सही था। तो अब हमें उम्मीद लग रहा है कि तेजस्वी यादव के पास सिर्फ एक ही मौका है, अगर वो अपनी सरकार बना करके रखनी चाहती है तो सार्वजनिक तरीके से मनीष कश्यप से माफी मांगे, और अगर ऐसा करते हैं तो शायद उनकी कुर्सी बच जाए, नहीं तो अब तो 180 दिन में सरकार गिरने वाली ही है, इसमें कोई रामा दुहाई नहीं है। अब तो 180 दिन में सरकार गिर ही जाएगी। साथ साथ जो आगे की प्रक्रिया है जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं, वो ये है कि नीतीश कुमार की जो एक सिलसिला था, एक प्रक्रिया थी जो कि आपको पता होगा, सृजन एनजीओ वाला जो होता है, तो सृजन का घोटाला हुआ है 2500 करोड़ का, और उस सृजन घोटाले में कहीं ना कहीं आरजेडी और जदयू दोनों शामिल हैं। तो इस लिहाज से उसकी भी खुदाई शुरू हो चुकी है, जिसमें तीस्ता तलवार और नीतीश कुमार के कई करीबी लोगों का नाम आया है। और जहां तक कि सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार भी उसमें शामिल होंगे, तो इस हिसाब से नीतीश कुमार को भी जेल जानी तय है। साथ साथ नीतीश कुमार ने जो आपत्तिजनक बातें कही थी विधान परिषद में, वो भी मामला काफी गंभीर हो चुका है और नीतीश कुमार के ऊपर कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है उस मामले को लेकर के, वो भी महिलाओं ने की है। तो इसमें भी नीतीश कुमार के ऊपर काफी भारी मात्रा में एक्शन होगी, क्योंकि 25 नवंबर को इस केस की सुनवाई होगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को राहत, और सभी विपक्षिया जितने भी उनको सताए थे उनको जेल की राहत अवश्य ही मिलेगी। साथ साथ दोस्तों मनीष कश्यप अब जेल से बाहर निकल चुके हैं और उनका जो प्रण था समझिए बाहर ही निकल चुके हैं, भले ही अभी जेल से बाहर नहीं, दिवाली के 1 से 2 दिन बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर भी हो जाएंगे। तो मनीष कश्यप की जो ये प्रक्रिया थी कि हम सरकार बनाएंगे भी चलाएंगे भी सरकार दिखाएंगे सरकार चलाई जाती है, तो अब इन सपनों को तमाम लोगों मिलकर के पूरे करने का समय आ चुका है। साथ साथ जो लोग मनीष कश्यप के लिए आवाज बन करके कहा करते थे, अब उनको देखा जाएगा कि क्या करते हैं। मनीष ने कहा था कि एक दिन हम सरकार बनाएंगे और बताएंगे कैसे सरकार चलती है। उन्होंने यह भी कहा मुझसे झुकाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन मैं फौजी का बेटा हूँ, चारा चोर नहीं, इन लोगों के आगे झुकूंगा नहीं। यह हथकड़ी ईमानदारी के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। मेरे दादा चीन युद्ध में लड़े और मेरे पिताश्री पाकिस्तान युद्ध में लड़े। तो उस वक्त से ही तमाम लोगों को समझ में आ गया कि मनीष कश्यप क्या चीज है। मनीष कश्यप ने जो वीडियोस प्रसारित की थी उस वीडियोस में मनीष कश्यप किसी भी तरीके से गलत साबित नहीं हुए, और इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया गया। और कोर्ट्स ने, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर कोई गलत रिपोर्टिंग कर देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो इस बात से भी मनीष कश्यप को राहत मिली है। फिलहाल मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों के लिए काफी खुशी का पल है, और जो भी मनीष कश्यप के विरोधिया थे उनके लिए काफी दुखों का पल है। तो आपका क्या विचार है इन तमाम मुद्दों के बारे में? मनीष कश्यप के ऊपर से तो एनएसए हट गया, और साथ साथ ये जो विपक्षी लोग हैं उनके जेल का सिलसिला भी लगातार चल रहा है।
तो इन तमाम मुद्दों के बारे में जो आपका विचार हो, और आज भी मनीष कश्यप की सपोर्ट्स में आप खड़े हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।